हम सभी अपने जीवन में सेवा के माध्यम और मार्ग खोजते हैं, किंतु आजीविका की जद्दोजहद में, जिंदगी की उलझनों में कई बार समय एक बहाना बन जाता है कि हमको समय नहीं मिला। करना बहुत कुछ चाहते थे किंतु जिंदगी बीत गई और ऐसा कुछ कर नहीं पाए। किंतु जो ये जीवन का मार्ग है, यहाँ न जाने कितनी ऐसी रोशनी बिखरी पड़ी है या फिर कितने ऐसे मोती हैं सेवा के माध्यम के साथ में चलते हुए जिनसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण छोटा सा है। आप वीकेंड के ऊपर अपने ऑफिस से निकलते हैं। ऑफिस से निकलते वक्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कई तरह के विचारों में खो जाते हैं। ये भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचूंगा और एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करूंगा, अपने घर परिवार के साथ में बढ़िया समय बिताना है। उसी समय जब आप सड़क मार्ग पर हैं, एक बुजुर्ग भी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। आप हॉर्न बजाते हैं और वहीं उन बुजुर्ग को ये इशारा मिल जाता है कि मुझे रुकना है, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। उसी समय ये भी हो सकता था कि हम वहाँ पर रुकते, एक मुस्कुराहट के साथ में उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहते कि आप सड़क क्रॉस कर लीजिए। निर्बल को बल देने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे पास में गति को तेज करने का तरीका है, किंतु उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, जब जाकर वो साइकिल के पहिए फिर से घुमा पाएगा। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, कोई नया कलीग आता है या फिर कोई व्यक्ति आपसे आशा और अपेक्षा रखकर आता है कि आपसे कुछ सीखेगा, किंतु मन संकुचित होने लगता है और ये कहता है कि इस व्यक्ति को सिखा दिया, हम कहाँ पहुँचेंगे, कल को ये हमारी जगह ले लेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। यहीं से हमारा संकुचन शुरू होता है, हम सिमटना शुरू करते हैं। जबकि जब हम सिखाने की ओर जाते हैं तो न जाने मन के भीतर से कितनी संभावनाओं को अग्रसर करने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान में जुड़ा हुआ है, आप बारंबार उससे ऐसे की पॉइंट्स छुपा कर रखते हैं कि इसने सीख लिया तो कल को ये भी शॉप लगा देगा। आप लगातार उस व्यक्ति को ऐसे ही तैयार करते हैं कि कल तुम्हें जाकर अपना कामकाज शुरू करना है। पूरे जीवन सम्मान के पात्र बने रहते हैं। जब भी वो कोई चेंज की ओर जाता है, आपको पहले बताता है कि मैं इस परिवर्तन की ओर जाने वाला हूं, जो आपसे सीखा है ये आशीर्वाद स्वरूप है और अब अपने कामकाज की शुरुआत करूंगा। आप अपने परिवार को वृहद करते चले जाते हैं। हर एक जगह ऐसे माध्यम मिलते हैं जो सेवा और संतुष्टि दोनों देने वाले हो सकते हैं। बारिश का समय है, आप गाड़ी चला रहे हैं और मालूम है कि आपने भी कभी सड़क मार्ग के ऊपर पैदल चलते हुए उस सफर को तय किया था। कब गड्ढों के आसपास अपनी रफ्तार को धीरे करके चलना है, जिससे कि छींटे किसी व्यक्ति विशेष को लगने वाले नहीं हो जो खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा है। यहीं से भीतर की संवेदनाएं जागृत होती है। ये संवेदनाएं आवश्यक है। ये संवेदनाएं सेवा का माध्यम बनकर आती है। लोग डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन्स के अंदर होते हैं, न जाने कितने तरह की चिंताएं लेकर चलते हैं। लगता है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करने के लिए आसपास है नहीं। वहीं से आप ज्योतिषीय विषय के साथ में चलते हुए कुछ उपायों की शुरुआत करते हैं। पक्षियों को दाना चुगने के लिए एक तरह से आप वहां पर दाना डालना शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन का रूटीन बनता है, वहां पक्षी आते हैं, आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जो भी आसपास के पशु हैं उनके लिए भी भोजन सामग्री का आप धीरे धीरे प्रबंध करने लगते हैं। जो व्यक्ति विशेष आपसे नहीं जुड़ पा रहे थे, आप एक नैराश्य की ओर जा रहे थे, ऐसे जीवों से जुड़कर निरंतर अपने भीतर एक जागृति आने लगती है कि नहीं, अभी जीवन हम इन सब के लिए जी सकते हैं। एक नई आशा के साथ में, प्रकृति के साथ में जोड़कर चल सकते हैं। यही संवेदनाएं हैं जिनको प्रत्येक क्षण जीवन में स्थान देते चले जाइए। सेवा के माध्यम बहुत सारे हैं, किंतु हम उसको स्वीकार कैसे करके चलते हैं। जिस व्यक्ति को जुटे हुए देखा वैसे ही सेवा करने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे रास्ते के अंदर मिल रहा है उसको स्वीकार करते हुए चलें, और जहां रोशनी फैलाई जा सकती है और जो ईश्वरीय सत्ता ने हमको सौंपा है उसके साथ में चलकर यदि कहीं पर भी हम अपनी ऊर्जा को हस्तांतरित कर पाएं तो वहीं पे अपने जीवन को सफल समझते हुए चलना चाहिए। हम यहाँ 6 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तो वहीं रविवार रहेगा। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर
2:45 तक रहेंगे तो उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दैनिक राशिफल में, जो कि चंद्रीय राशि के आधार पर चलता है, मैं इन दोनों ही प्रभावों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो उत्साह की कमी बनी हुई थी, दोपहर के बाद में वहीं से आपके लिए एक नव चेतना जागृत होगी। भाग्य का सहयोग भी बना रहेगा। जो 2 से 3 दिनों तक आपने अपने व्यापार के अंदर एक तरह से रोटेशन में कमी पाई है, वो फिर से बढ़ने की ओर जा सकती है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी ये समय आपके लिए वृद्धि के सिरे निक्षेपित करता चला जाएगा। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है उसको अमूल्य निधि समझें। अपने विचारों को जो प्रकट करने की अवस्था होती है उसको भी निरंतर अपने साथ में लेकर चलिएगा घर परिवार के मध्य। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि नौकरी पेशा जीवन में इनडायरेक्ट अप्रोच में इस रविवार के दिन भी आपके सामने कुछ प्रेशर बने रहेंगे, जिनसे डील आउट करने के बारे में लगातार आपको विचार करना होगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, आज बड़े परिवर्तन के साथ में आप सहज नहीं है तो रुकना हितकर है आपके लिए। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो निराधार और निर्मूल सिद्ध होने की ओर जाएंगी। वाणी संबंधित कामकाज में दोपहर 2:45 के बाद का समय आपके लिए सार्थक स्तर को लेकर आएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी आप यदि नएपन के साथ में चलना चाहते हैं तो इस बात को स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि आप इस दिवस के अंदर पूरी ही प्लानिंग अगले सप्ताह की कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर अच्छे बेनिफिट हो पाए और हम कैलकुलेशन के साथ भी चलने वाले रहें। गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय बीतेगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी परिवर्तन की ओर जाने की अपेक्षा रख रहे थे और वो परिवर्तन सामने अभी तक नहीं आ पाया था। रविवार के दिन आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे जो कि आपके लिए ऑफर की अप्रोच को लेकर आएंगे। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, वहां पर भी निर्बाध गति के साथ में आप बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है, एकांत में समय बिताने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी परेशानियां आपको लगातार सता रही थी, वहां पर आज आपको एक रिलीफ मिल सकती है। ये ध्यान रखें कि प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में हमको चलना होगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जो अभी तक हम एक डेवलपमेंट की स्टेज की ओर नहीं आ पाए थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहतर स्तर को दिखाएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि यात्राएं यहां आपको बेनिफिट दे रही है, किंतु जिस भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं वो स्पष्टता आपके साथ में बनी रहे। माता और पिता के साथ में संबंधों में फिर से एक जुड़ाव इस रविवार के दिन आ सकता है। भाइयों को या दोस्तों को किसी भी अपेक्षित सहयोग की आपसे आवश्यकता है तो आप वो प्रथम व्यक्ति रहें जो वहां पर हमेशा के लिए मौजूद रहने वाले हों। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन बढ़ता चला जाएगा। फाइनेंशियल गेन के साथ में ही रिश्तों में भी सुधार है। व्यापारिक जीवन में जो अभी तक आप निर्णय लेने में संकोचित अनुभव कर रहे थे, वहां रविवार के दिन आपको निर्णय ले लेने चाहिए। ये भी स्मृतियों में रखिएगा कि कुटुंबी जनों को भी पूरा समय आप यहां पर देते हुए चलें। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में सफलता के मानक स्थापित रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों में कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शब्द शब्द को ब्रह्म का दर्जा है, तो इसी वजह से जो भी हम कह रहे हैं वो भ्रम से दूर रहे और ब्रह्म की स्थितियों में स्थापित रहे। ये कैलकुलेशन आप अपने भीतर जरूर रखें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज का ये दिवस रविवार के साथ में जरूर चल रहा है, किंतु कहीं न कहीं अनड्यू प्रेशर आपको परेशान करने वाले होंगे। बहुत ज्यादा उनसे सरोकार नहीं रखना चाहिए। आपको मालूम है कि मैंने मेरा कार्य बहुत अच्छे से किया है, अभी ये सिर्फ प्रेशर दिखावटी है, तो वहां बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। हम अपनी रफ्तार के साथ काबिज होकर चलते रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम, पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करने के बारे में विचार कर रहे थे, यहाँ एग्जीक्यूशन की ओर आपको जाना चाहिए। जिस निर्णय में दुविधा हो, चिंता हो और चिंता के साथ में बहुत बड़ी रिस्क हो, उसको एक बार कलमबद्ध करके रखना चाहिए कि कौन से सिरे परेशान कर रहे हैं, कहाँ से हम दूर हो सकते हैं और कहाँ अभी तक रुकने की आवश्यकता है। कई बार इससे प्रिसाइज अप्रोच की क्लैरिटी सामने
आ पाती है। वहीं थ्रोट इन्फेक्शन, तो जो कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, ये 2 बाधाएं आज सामने हैं। तो इसी वजह से कोई भी कर्ज संबंधी गतिविधि थी वहां स्पष्ट रहें। थ्रोट इन्फेक्शन जैसी कोई भी पोजीशन आपको सता रही है तो वहां पर भी आपको कहीं पर एक तरह से नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशन की ओर जाएं तो अच्छा है। कर्क राशि, यहां आपके लिए आत्मविश्वास पूर्ण रूप से बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे गोल आप अचीव करते चले जाएंगे। कामकाजी क्षेत्र विशेष के अंदर जो नई उम्मीदें आप लगाकर चल रहे हैं वो भी यहाँ पूर्णता के साथ में आपके सम्मुख रहेंगी। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए वृहद क्षेत्र के घेरों को लगातार बनाता चला जाएगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। जो एजुकेशन आपने हासिल की है आज वो प्रॉपर बेस के रिफ्लेक्शन के साथ में आपके लिए है। तो इसी वजह से आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वहां आपके लिए एक प्रोग्रेस निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। कहीं पर भी दुविधाओं की अवस्था आपके लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर निर्णय की और आप कूच कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ना है, ऐसी अपेक्षाओं को अपने भीतर जरूर आप सहेज कर चलिएगा। इसी समय के अंदर जो भी कामकाज कमीशनिंग और ब्रोकरेज के साथ में चल रहे होते हैं, जहां दूसरे लोग रविवार को एक रेस्टिव अप्रोच में लेकर चल रहे हैं, आप अपने प्रयासों को और ज्यादा रफ्तार दीजिए। पॉजिटिविटी बनी रहेगी। किसी भी कलीग से नाराजगी चल रही थी या वो व्यक्ति हमारे किसी कथन को लेकर डिस्टर्ब था, एक फोन किया जाए और उस व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया जाए तो जो शत्रुवत स्थितियां पनप सकती थी वो वैसे ही साइडलाइन होती चली जाएंगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए दोपहर के समय तक थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेगी। आपको दोपहर 2:45 तक खर्चों से बचना होगा। उसके बाद में फिर आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगी। अनड्यू एक्सपेंसेस से आप बचते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन से जो मन मुटाव चल रहे थे वो आकस्मिक तौर के ऊपर फिर से जुड़ाव के साथ आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। एक निवेदन और भी है आपसे, नौकरी पेशा जीवन में यदि कोई भी नए ऑफर को एक्सेप्ट करने की ओर जाना चाहते हैं, दोपहर के बाद में उस ओर जाना, कोई भी मेल आरी भेजनी है, ऐसे कार्य उस समय के बाद में करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। 2:45 से लेकर 4:30 के मध्य ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। अपने रूटीन में आज रविवार से ही और इस महीने की शुरुआती चरण से ही आपको डिसिप्लिन के साथ में चलना चाहिए। रेगुलर बेस की एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऐसा रुचिकर कार्य जो आपको विषय से हटाकर एक अलग आनंद की प्राप्ति देता है, वहां चलना सार्थक रहेगा। तो वहीं सूर्य देव की उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस पूरे ही सप्ताह की आपको प्लानिंग करनी है तो सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय बेहतर है। आप यहाँ ये भी ध्यान रखें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, लंबे समय से वाद और विवाद चल रहे थे, लग रहा था कि हम कोई न कोई और कामकाज की ओर चले जाएं या फिर जॉब कर लें, ऐसे निर्णय में भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। परेशानी क्या है उसके स्वरूप को समझना और फिर आगे बढ़ना अति आवश्यक रहेगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में स्थिरता बनी हुई है। ज्यादा समय अपने बिजनेस को आप दीजिएगा। गृहस्थ जीवन की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको भी स्वीकार करके चलें। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है तो उसका इनडायरेक्ट प्रोसेस आज बढ़ाया जा सकता है। उनके जीवन में जो भी चिंताएं चल रही थी और आपको लगता है कि मुझे कोई न कोई बातचीत करनी चाहिए, वहां से सॉल्यूशन निकल सकता है, तो कहीं पर भी हिचकिचाए नहीं, उस और आपको गतिमान जरूर होना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां यहां बनी रहेंगी। तो वहीं जो कई बार रविवार के दिन एक आलस्य साथ में रहता है वो आपके द्वारा निर्धारित की गई टास्क को पीछे छोड़ सकता है। तो इसी वजह से हम आज भी डिसिप्लिन में अपने रूटीन को एक तरह से एक्सेप्ट करके चलें और एकांत में समय जो कि तकनीक से दूर हो, घर परिवार की स्थितियों से भी दूर हो, अपनी चिंताओं से दूर हो, मन के भीतर जो भी लगातार विचारों का आवागमन हो रहा है उसको स्थिरता के साथ में महसूस करने की पूरी आवश्यकता है यहाँ आज आपके लिए है।
फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलिएगा। कामकाजी जीवन के रूटीन प्रोसेस से हटकर अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ में चलना चाहते हैं तब भी विचार करना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जो आप अचीव करना चाहते थे उसकी प्रवृत्तियां भी निरंतर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं के आकलन में आज आपसे गलती नहीं होगी। टाइम बाउंडेड कोई भी कमिटमेंट करना है उस और बढ़ सकते हैं। कोई भी रुपया पैसा रोटेशन में अटका हुआ था और वहां पर आपके लिए हितों को साधने वाली स्थितियां नहीं बन पा रही थी, ये समय वहां पर भी पॉजिटिविटी आपको देता चला जाएगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ पर मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन से भरपूर होकर आप निरंतर गतिमान है। तुला राशि, आप यहाँ आजीविका का कोई भी माध्यम विकसित कर चुके हैं और बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे कि जॉब छोड़नी है, बिजनेस की ओर ही रहना है, या फिर अभी कुछ समय तक पैरेलल अप्रोच में ऐसी स्थितियों को चलाना है, गृहस्थ को इस कामकाज का बड़ा भार सौंपना है। ऐसे निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं यात्राएं करते समय सावधानी रखिएगा। निराशाओं का भाव दूर दूर तक भी मन में नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचें जिसके साथ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी चलती है, विचारों के अंदर एक उद्विग्नता चलती है, प्रत्येक क्षण का संशय चलता है। मानसिक सुख आज बना हुआ है, तो इसी वजह से लंबे समय के कोई भी निर्णय जो कि दूरदर्शिता भरे होते हैं उनको भी आज जीवन में जगह दी जा सकती है। भूमि संबंधित कामकाज में भी अपने परामर्शदाताओं के साथ में बढ़ते हुए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप जिस आयाम की ओर पहुंचना चाहते हैं वहां पर भी स्थितियां सुदृढ़ है। संतान, भाई और माता पिता के साथ और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, या दो जगह तलखियां हो और आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी हो, ऐसी प्रवृत्तियों में भी आज आपको समय जरूर देना चाहिए, जिससे कि इस दिवस की सार्थकता आपके लिए बनी रहे। पुरानी स्मृतियों के साथ में चलना कई बार अगले सप्ताह को ऊर्जा देने के बराबर होता है। जो भी आपने अचीव किया है उसको मन के भीतर एक बार और रचने बसने दीजिए। ये उम्मीद की किरणें आपको और ज्यादा महकाती चली जाएंगी। वृश्चिक राशि, भाग्य का आज सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बना रहेगा, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन भी भरपूर तरीके से है। यही वजह है कि दूरदर्शिता भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो भी अटकाव और भटकाव थे, या फिर किसी व्यक्ति की ओर से बार बार हमको प्रेशराइज किया जा रहा था, उसके मूल को समझें कि क्या वो डिस्टर्ब करना चाहता है या फिर आपको साइडलाइन करना चाहता है। हमको डिस्ट्रैक्ट होना है या अपने कर्म के ऊपर चलना है, ये हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। कई बार विद्रोह की आवश्यकता है, तो कई बार शांत चित्त होकर अगले व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। ये सारी ही पोजीशंस क्लियर करके चलें। वहीं शिक्षा संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, वहां पर भी आप सहूलियत के साथ में बढ़ पाएंगे। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार आपको सता रही थी, वहां से भी आज आपको रिलीफ मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातक ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने लिए आज आकस्मिक धन लाभ को देख पाएंगे, किंतु उसके लिए कर्म बहुत अधिक करना होगा। जो व्यापारिक स्तर के ऊपर आप जुड़े हुए हैं, जितना अधिक समय देते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, उतना ही बेनिफिट खुद के लिए लेकर आएंगे और वहीं से कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आप एक एज भी प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, यहां आज आपके लिए दोपहर के बाद से भाग्य का अच्छा खासा सहयोग बना हुआ है। जिन चिंताओं के साथ में चल रहे थे वो चिंताएं दूर होगी। किसी इंटरव्यू कॉल की वेट थी जो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था, यहां द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए वो सारी ही पॉसिबल अप्रोच निकल कर आ सकती है। निराशाओं को जीवन से दूर हटाकर रखिएगा। वाणी के ऊपर अब नियंत्रण के बजाय अधिकार की आवश्यकता है। कुटुंबी जनों के साथ में विवाद चल रहा था, वो सुलझने की ओर जाएंगे। ये रविवार स्पष्ट तौर के ऊपर आपके साथ शानदार स्थितियों को लेकर आ रहा है। तो वहीं पर जो हमको व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने होते हैं, जहां पर एकल बूते निर्णय लेकर उसको साकार स्वरूप देना होता है, कई लोगों की निगाहें आपके ऊपर है और आपकी निगाह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के ऊपर है, तो उस संधान की ओर आप लगातार अग्रसर होंगे। और साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों में जो आप एक मेजर बेस लेकर चल रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं, वो भी यहां पूर्ण हो सकती है।
इसी समय में आप किसी लेखन संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, कहीं से भी सेटबैक मिलता है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, आगे आने वाले समय के अंदर वहाँ सुधार की गुंजाइशें आपके लिए बनी रहेंगी। मकर राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर ये जो समय है आत्मविश्वास से लबरेज होकर आपको आगे लेकर चल रहा है। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। व्यावसायिक समझौतों के साथ में चलने से आपको बचना चाहिए। जहाँ आप एक प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, आपके उस प्रोडक्ट के अंदर दम है, तो आप ये ध्यान रखें कि समझौते करना खुद के लिए आर्थिक पक्ष में नुकसान करने के बराबर होगा। यहाँ क्षमताएं आपके लिए बहुत अच्छे से विकसित हो रही हैं, तो वहीं पर कॉम्पिटिटर्स को कोई भी ऐसा मौका आप नहीं दें जो आपकी आगे की स्ट्रेटेजी को भान में लेकर आने वाला हो। ऋण संबंधी गतिविधियों के अंदर ये दिन आपके लिए सहूलियत को लेकर आएगा, शत्रु बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य में गृहस्थ और संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर रविवार के दिन भी बना हुआ है, ठीक है, किंतु उस रिलेशन को समय अच्छे से दें जिससे कि एक जो खिलता हुआ माहौल है और एक आगे बढ़ती हुई उम्र है, वहाँ कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आए और हम उस रिश्ते में भी इवॉल्व होते हुए चले जाएं। कुंभ राशि, यहाँ जो आपके लिए अभी तक सोच में रुग्णता थी उससे आप बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास की झलक पुनः स्थापित हो पाएगी। व्यापारिक जीवन में प्रतिस्पर्धा से बहुत ज्यादा सरोकार आपको यहाँ पर नहीं रखने चाहिए। धनागमन लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो वहीं पर कल तक आप जिन चिंताओं के साथ में घिरे हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी पेशा जीवन के अंदर आगे क्या स्थितियां निकल कर आएगी, वो सारी ही बाधाएं निर्मूल सिद्ध होंगी और आप एक आत्मविश्वास के साथ में नए सप्ताह की ओर गमन करने वाले होंगे। इष्ट उपासना और आराधना के साथ में आपको इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं यात्राएं दोपहर के बाद में की जाए, विशेष तौर पर 2:45 से 4:30 के मध्य से कोई भी शुरुआत आप करते हैं तो उसे अति उत्तम कहा जा सकता है। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर गतिमान है। मीन राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। जो लोग बहुत पीछे छूट चुके थे, हमें याद में नहीं था, स्मृतियों में नहीं थे, वहां से फिर एक जुड़ाव आपके लिए स्थापित होता है। लाभ के सिरे अंकित होते चले जाएंगे। आजीविका का नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, यहाँ आप एग्जीक्यूशन के मोड की ओर जा सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय यहाँ लेना आपके लिए हितकर है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो चिंताएं बनी हुई थी वो यहाँ आपके लिए दूर हो रही हैं। जो संतान पक्ष को लेकर अभी तक हम एक डाउट में थे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज एक परिणाम सामने आता है और आपको सुखद स्मृतियों का विकास देकर चला जाता है। वो सारा ही स्तर और आधार आपके लिए बना हुआ है। कहीं पर भी आप चिंतित होकर चलने वाले नहीं रहें। एक निवेदन और भी करूंगा, आज आपको शिव उपासना के साथ में और सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। निवेश के साथ में जुड़े हुए बड़े निर्णय लेना यहाँ आपके लिए हितगामी सिद्ध होगा। सर्विस इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज भी आज आपके पेशे के अंदर एक नयापन लेकर आएगा। तो ये था 6 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।